ओके जी, तो आज के सेशन में हमारे जो एजेंडा रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो हम जिसको हमने कहा ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन बियॉन्ड रोट लर्निंग, तो अपोजिटली हम ये देखेंगे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है और इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस तरह से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम वाकई ही एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और जो कन्वेंशनल मतलब रोट लर्निंग को अगर मैं कहूँ या क्रैमिंग या रट्टा को मैं अगर कहूँ तो वो हमारी एक कन्वेंशनल वे ऑफ टीचिंग है, कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जो मेरा ख्याल है कि बड़े अरसे से प्रिवेल कर रहा है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में। मैं एनुअली 200 के करीब सेशंस कंडक्ट करता हूँ और 11 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मुझे जो लगता है कि एक बहुत डीप रूटेड कन्वेंशनल स्ट्रेटजीज़ हैं, कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस हैं हमारे यहाँ, वो चाहे शहर हो, चाहे देहात हो, चाहे फैसलाबाद हो, चाहे लाहौर हो, तकरीबन हर जगह पे। तो आज हम देखेंगे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। उसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि हम टीचर लेड इंस्ट्रक्शन से स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच की तरफ चले जाएं कि ये जो शख्स यहाँ पे खड़ा होता है ना, सिर्फ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा कुछ ना हो, सिर्फ यही स्ट्रेस्ड ना हो, सिर्फ यही बर्डनड ना हो, सिर्फ यही 20, 30, 40 बच्चों के रिज़ल्ट का रिस्पॉन्सिबल ना हो, यही फटीग ना हो, बल्कि ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स हो। जब मैं बात करता हूँ यहाँ खड़े हुए शख्स की, तो इट मीन्स द टीचर। तो टीचर को रिलैक्स होना चाहिए, टीचर को अनस्ट्रेस्ड होना चाहिए, टीचर को अनफटीग्ड होना चाहिए, टीचर को लेस रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए दैन द स्टूडेंट्स। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज इंशाल्लाह बात होगी। इट मीन्स कि आज के सेशन में मेरा जो प्राइम फोकस है, मतलब मेरा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, मेरा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपके लिए आसानी हो जाए। जब 1 सितंबर से आप लोग अपने अपने क्लासरूम्स में जाएं तो एटलीस्ट आप एक ना सिर्फ फ्रेश माइंड के साथ जाएं, बल्कि आप एक इस थॉट के साथ जाएं कि हमारा काम कम है, स्टूडेंट का काम ज़्यादा है, हमारा बोलना कम है, स्टूडेंट का बोलना ज़्यादा है। मतलब हमारा जो टॉक टाइम है इन दैट 40 मिनट्स वो कम है और स्टूडेंट का ज़्यादा है। इसको भी हम इंश्योर करेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम कल्टीवेट करने की कोशिश करेंगे क्रियोसिटी माइंडसेट है स्टूडेंट का, उसको कि किस तरह से वो कन्वेंशनल से एक डीप रोड लर्निंग स्ट्रक्चर से, किताबें जस्ट पढ़ने से, किताबों को याद करने से और किताबों को जस्ट पास करने के लिए याद करने से कैसे वो बियॉन्ड दैट सोच भी सकता है। उसकी जो इनर कैपेबिलिटीज़ हैं, जो क्रियोसिटिव नेचर है, उसकी इंक्यूजिटिव नेचर है, उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। एंड इन द लास्ट इनकरेज लर्नर्स टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग। हम स्टूडेंट को इस काबिल कर सकें कि वो अपनी लर्निंग को ओन करे, वो अपनी लर्निंग को का खुद रिस्पॉन्सिबल बने, वो अपने रिज़ल्ट का खुद रिस्पॉन्सिबल बने। तो ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा और इसमें ख़ास तौर पे आपने जहन में एक चीज़ रखनी है जो मैंने बताया कि मेरा कोर ऑब्जेक्टिव है। वो क्या है वाला? जो मेरा कोर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? अभी बताया मैंने आपको। क्या हो? टीचर रिलैक्स हो, टीचर अनस्ट्रेस्ड हो, टीचर लेस फटीग्ड हो और टीचर लेस रिस्पॉन्सिबल हो देन द स्टूडेंट्स, राइट? तो स्टार्ट करें। मैंने पूछा था कौन कौन स्टूडेंट्स को लिटरेट करता है। अब मुझे बताएं कौन कौन स्टूडेंट्स को एजुकेट करता है।
वो लोग खड़े होंगे जो एजुकेट करते हैं। लिटरेट तो सब कर रहे हैं ना, एजुकेट कौन कौन कर रहा है आप में से? अब ये क्या है? कंफ्यूज हो गए ना? बाकी लिटरेट कर रहे हैं, ये जो खड़े हुए हैं ये एजुकेट कर रहे हैं, और वो भी कम होते जा रहे हैं। बैठिएगा प्लीज। अच्छा, क्या फ़र्क है एजुकेट करने में और लिटरेट करने में? मैंने कहा एजुकेट लिटरेट करते हैं, सारे खड़े हो गए। मैंने कहा एजुकेट करते हैं, मार्कर होगा, मार्कर दीजिएगा मुझे। थैंक यू। तो आपने कहा कि लिटरेट मतलब पढ़ाना होता है और एजुकेट मतलब तालीम याफ्ता करना होता है। क्या फ़र्क, मैं जानना चाह रहा हूँ फ़र्क क्या है? अदब से इससे मुराद ये है कि हम उस सब्जेक्ट के मुताबिक बच्चों को जो है वो तालीम देते हैं, अदब दे दें, अदब तक भी होता है, मतलब इंग्लिश और उर्दू। लिटरेचर तक भी महसूस Right. है। लेकिन एजुकेशन में वो सारा कुछ आ जाता है जो बच्चों के लिए ज़रूरी है, जैसे तौर तरीके, आदाब, मैनर्स, बोलने चलने का तरीका और आपस में बिहेवियर, टीचर के साथ अच्छा बिहेवियर, वालिदैन के साथ अच्छा बिहेवियर, और हमें सोसाइटी में कैसे जो है वो सर्वाइव करना है, बहुत कुछ उसमें आ जाता है एजुकेशन में। थैंक यू। अच्छा, इन्होंने कहा कि लिटरेट करने का मतलब ये है कि हम जो लिटरेचर सब्जेक्ट्स हैं ना, लिटरेरी सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे इंग्लिश या उर्दू है, उनमें बच्चों को तालीम देना, और एजुकेशन मतलब उनकी तरबियत और मिजाज और इखलाक, इन सब चीज़ों पे काम करना। और कोई? अच्छा देखिए, यहाँ पे कोई राइट रॉन्ग नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप कोई रिस्पॉन्स करें और मैं आपको कहूँ नहीं यू आर रॉन्ग। आई एम नॉट हेयर टू टीच यू सम एनीथिंग। टीचर नहीं हूँ मैं आपका यहाँ पे। आई एम हेयर टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू पीपल, कि जो मैंने सीखा टीचिंग से पहले, मैंने 6 साल तक ट्रेनिंग से पहले 6 साल तक मैंने टीचिंग भी की, स्कूल मैनेजमेंट भी की, और उसके बाद मुझे 11 साल टीचिंग में भी हो गए। तो ओवरऑल आई हैव ऑलमोस्ट 17 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो जब मैं इन 17 सालों की बात करता हूँ तो मैंने सब कुछ यहीं से सीखा है, और आज अपनी वही लर्निंग मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। तो किसी को भी हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जहन में कोई एक सिंगल थॉट आती है, यू आर फ्री टू शेयर विद अदर पीपल। हम ट्रेनिंग का एक मकसद ये नहीं होता कि आप यहाँ खड़े हुए शख्स वो बोलता रहे और आप सुनते रहें और आप सीखते रहें। ट्रेनिंग का मकसद एक दूसरे से भी सीखना होता है। अब बताएं। मतलब लिटरेट करना वो है पॉजिटिव, वेरी गुड, पॉजिटिव चेंज, वेरी गुड जी। यहाँ से कोई? अच्छा, क्वेश्चन ये नहीं है कि एजुकेशन क्या है और लिटरेसी क्या है। क्वेश्चन ये है कि हम क्या कर रहे हैं।